अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते हैं जितने भी एक नेमिंग सिस्टम है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की हम नेमिंग करते हैं, और वो जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक साइंटिस्ट थे लिनियस, उनका नाम था कार्लस लिनियस। उन्होंने ये वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द नेमिंग ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, और अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू लैटिन नेम्स। जो भी नेम होता है उसके अंदर दो लैटिन नेम्स होते हैं। फर्स्ट नेम जीनस को शो करता है और सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज़ के नेम को शो करता है। इसके बाद उसने बताया था कि जो जीनस का नेम है उसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो और जो स्पीशी का नेम है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो सरसों का पौधा है, मस्टर्ड प्लांट, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारे पास? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ब्रासिका उसकी जीनस है और कैम्पेस्ट्रस उसकी स्पीशीज़ है। तो ब्रासिका को आप बी से शो करेंगे और कैम्पेस्ट्रस को आप सी से शो करेंगे। सॉरी, सी से नहीं, स्मॉल सी से। देन हमारे पास आ जाता है जी ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, और होमो जो है वो क्या है जी? जीनस नेम है, और सेपियंस क्या है जी? स्पीशी है। तो होमो का जो कैपिटल होगा एच, वो क्या होगा? एच कैपिटल होगा, और सेपियंस एज इट इज़ जो है वो स्मॉल होगा। इसी तरह ये बायोलॉजिकल नेम बता रहे हैं होमो सेपियंस। होमो का एच जो है वो कैपिटल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देन सेपियंस का एस जो है वो स्मॉल है। ऊपर इन्होंने लॉजिक बता दिया मैंने आपको पहले कि क्या लॉजिक यूज़ हो रही है। और जीनस के जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, जैसे जितनी भी कैट्स हैं वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं, सेम जीनस से, जैसे फिलिस इंक्लूडिंग लायन। देन हमारे पास इम्पोर्टेंस आ जाती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। तो इम्पोर्टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या एविडेंसेस दिए और बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट थिंग्स थी जिनके डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम्स थे। इस वजह से उनको आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि आप अनियन ले लें तो अनियन के डिफरेंट नेम्स हैं। गंडा भी किसी इलाके में कहते हैं, किसी इलाके में वसल भी कहते हैं एंड समथिंग। इसी तरह अगर ब्रिंजल ले ले तो इसको बेगन भी कहते हैं उर्दू में, और बतून कहते हैं पंजाबी में, और वैगटन कहते हैं सिंधी में। काफ़ी कंफ्यूजिंग था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो एक साइंटिफिक नेम रख लिया अपनी पहचान के लिए, कि हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज़ होगा, या साइंटिस्ट को पता चल जाए। जैसे कम लोग हैं आप में से ऐसे जो जानते हैं कि बेगन को बतून कहते हैं, या पंजाबी में जानते हैं, आपको नहीं पता कि सिंधी में इसको क्या कहते हैं। इसी तरह उन्होंने एक ही नेम रख दिया। तो साइंटिस्ट या जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो पहचान लेते थे कि जो ब्रिंजल है उसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या है जी? सोलिनम मेलेंजिना। इसी तरह बाकी आप अगर देख लें काफ़ी नेम्स हैं, जैसे कि पोटैटो का भी डिफरेंट नेम्स हैं। आलू डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप सिंध में चेक करें तो पोटैटो को कुछ और कहते होंगे। देन आप सराइकी में चेक करें तो वहाँ पे कुछ और कहते होंगे, समथिंग समथिंग। सो दैट्स वाई उन्होंने पोटैटो का नाम सोलिनम ट्यूबरसम रख दिया। ये इनकी जो जीनस है बेगन की एंड पोटैटो की, ये क्या है जी? सेम है। ब्रिंजल और पोटैटो की जो जीनस है वो सेम है, लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। तो एक का नाम सोलिनम मेलेंजिना है और दूसरे का नाम सोलिनम ट्यूबरसम है। ट्यूबरसम आप इस तरह से याद रख लें, पोटैटो के ऊपर ट्यूबर्स निकली हुई होती हैं, तो आप ट्यूबरसम से इस तरह याद रख सकते हैं। देन राइस है, राइस का ओरिजा सेटिवा है। ये चीज़ें जो है आपने याद रखनी है। साइंटिफिक नेम का एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, कि ऑफ स्टैंडिंग फॉर अ सिंगल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। के पूरी दुनिया में अगर आप किसी चीज़ को साइंटिफिकली नेम कर दोगे तो पूरी इन द होल वर्ल्ड जो है वो जो आपने उसको नेम किया है वो पूरी दुनिया में वही नाम उसका पुकारा जाएगा, कि साइंटिफिकली जो नाम आपने कहा है। वैसे बेसिकली जो एरियाज़ में जो नेम है वही होगा, लेकिन जब आप होल वर्ल्ड में बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली देखेंगे तो उसका एक ही नाम होगा।
देन हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 3.6 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने क्या देखना है कि हम किसी भी एरिया को या किसी भी इन्वायरमेंट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास जो एनिमल्स की या प्लांट्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है उसको हम कंजर्व कैसे करते हैं। तो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। सबसे पहले तो इन्होंने कंजर्वेशन बताया कि कंजर्वेशन क्या चीज़ है कि आपने किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है और नेचुरल रिसोर्सेज की बिना पर उसको प्रिजर्व करके रखना है फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अदर वर्ड्स में आप कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन को भी कह सकते हैं और प्रोटेक्शन को भी कह सकते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट दोज थिंग्स विच अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द लाइफ ऑन अर्थ। हमने वो उन चीज़ों को मस्ट क्या करना होता है जी, प्रोटेक्ट करना होता है जो किसी भी तरह से ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। तो हमने क्या कहना है, कंजर्वेशन बायोलॉजी ब्रिंग्स टुगेदर पीपल नॉलेज फ्राम मैनी डिफरेंट फील्ड्स टू अटेम्प्ट टू सॉल्व बायोडाइवर्सिटी crisis, or conservation biologist tries to understand the effects of human activities on ecosystem and develop practical approaches to prevent the extinction of species and the destruction of ecosystem। बस सिंपल बता रहे हैं, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें समझने वाली। बस सबसे पहले आपने कंजर्वेशन की डेफिनेशन बतानी है और फिर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं या क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से कंजर्व कर रहे हैं आप, वो आपने बताना है। A species of plants or animal that no longer lives anywhere on earth is said to be extinct। then हमारे पास extinct और endangered species में difference आ जाता है जो कि most important है। आपने क्या बताना है कि जो species अब जो हैं वो ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दैट नो लॉन्गर लिव्स या नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ एनीवेयर इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। वो क्या हैं जी, उनको हम उर्दू में कहते हैं नापैद हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वो अब कहीं पे भी दुनिया में या ज़मीन के अंदर ज़रा ज़मीन में सतह ज़मीन में कहीं पे भी वो प्रेजेंट नहीं है। तो उनको हम नापैद स्पीशीज़ या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी कहते हैं। और डिफरेंट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो ख़तरे में हैं कि नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या मैनी स्पीशीज़ आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड दीज स्पीशीज़ आर दीज एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ या इंडेंजर्ड एनिमल्स। अब इनकी एग्जांपल्स आपने बतानी है जी, क्या कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और कौन कौन सी जो हैं वो हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायनासोर जो हैं वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन बंगाल टाइगर है, बंगाली टाइगर, फिर पांडा है। ये सब एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये थोड़ी सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो आजकल ख़तरे में हैं और हो सकती हैं नियर फ्यूचर में जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, स्नो लियोपार्ड है, फाल्कन है, ग्रीन टर्टल है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। और जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो नियरली हमारे पास कम ही हैं ऐसी। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं या जो वर्ल्ड वाइड के वाइल्ड लाइफ के जो इंचार्ज हैं वो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि इनको किस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन्होंने डिफरेंट आगे से वेज बताए होंगे। मे बी बायोलॉजी क्लास 9th की जो बुक थी पिंडी बोर्ड की, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट वेज बताए थे कि हम किस तरह से इनको प्रिजर्व कर सकते हैं स्पीशीज़ को और किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं नियर फ्यूचर में जो है एक्सटिंक्ट होने से। तो हम उन वेज पर जो है वो अमल करके इनको एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। दैन इनकी फूड और इनके शेल्टर और सब के लिए डिफरेंट प्लेसेस जो है, और दैन इनको जूज में रखा गया, और दैन फिर इनकी डेवलपमेंट और इन सब को जो है वो क्या कहते हैं, टू केप्ट देम अलाइव, डिफरेंट क्या कहते हैं हमारे पास किया गया सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए कि किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं इंडेंजर्ड होने से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।